देखिए, ये तो चुनाव है। कभी हम लोग आगे भी हो सकते हैं, कभी पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि 2025 में हम लोग सरकार जा रहे हैं बनाने। और जो हम लोग महसूस अभी कर रहे हैं कि कहाँ क्या कमी हुआ है, उस पर हम लोग पुरजोर मेहनत करेंगे। कर रहे हैं और अभी से कर रहे हैं हम लोग। जी, जंगल राज किसको बोलते हैं? आज अगर हम लोग रात में लिख कर रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है। आज जहाँ जाइए आप, रेप का जो है संख्या देख लीजिए, मर्डर का संख्या देख लीजिए, उस समय से ज़्यादा अभी हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस समय जंगल राज था? जंगल राज तो अब है और अभी है। क्या इस बार लगता है कि 2025 में आप लोग सरकार बना पाएंगे? बना पाएंगे नहीं, सरकार बना रहे हैं जी। सरकार बना रहे हैं। जी, सरकार बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। जहां पूरे विश्व में एक से एक जो है प्रयोग किए जा रहे हैं विज्ञान में, तो भारत में प्रयोग एक नया किया जा रहा है कि मस्जिद के नीचे क्या है, उसके पता लगाने के लिए लगातार जो है याचिकाएं दाखिल हो रही है। अभी कुछ दिन पहले संभल में सर्वे हुआ और 20 दिसंबर को जो है फिर से याचिका लगी हुई है और उस पर सुनवाई होनी है कि अजमेर दरगाह के नीचे भी कुछ ऐसा है, तो इसलिए वहाँ भी जो है सर्वे होना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हजरत अली साहब, जो कि बिहार से हैं। सर, पहले तो आपका नेशनल दस्तक चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हजरत अली साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देश के हालात हैं अभी, तो लगातार जो है मस्जिदों के नीचे क्या है इस बात को लेके जनहित याचिकाएं लग रही है। और अजमेर में जो जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर भेजते हैं, उस पर भी सुनवाई चल रही है कि उस जो है दरगाह के नीचे क्या है। तो ये जो उस पर क्या कहना चाहेंगे इस माहौल पे कि मस्जिद के नीचे में क्या है? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि 1991 में जब ये संविधान में लिखा गया कि जहाँ जो मस्जिद है वो इसी तरह रहेगा, तो फिर ये चीज़ जानता यहाँ जो हिंदू समाज के लोग खोज रहे हैं, कर रहे हैं, ये सरासर बहुत गलत चीज़ है। इसका हम निंदा कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए, बिहार में भी अभी चुनाव हुए 4 सीटों पे। महाराष्ट्र में तो चुनाव हुए ही हुए, झारखंड में भी चुनाव हुए, और फिर बिहार में भी 4 सीटों पे उपचुनाव हुए। लेकिन आरजेडी इन 4 सीटों में एक भी सीट जीत नहीं पाई। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, ये तो चुनाव है। कभी हम लोग आगे भी हो सकते हैं, कभी पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि 2025 में हम लोग सरकार जा रहे हैं बनाने। और जो हम लोग महसूस अभी कर रहे हैं कि कहाँ क्या कमी हुआ है, उस पर हम लोग पुरजोर मेहनत करेंगे। कर रहे हैं और अभी से कर रहे हैं हम लोग जी। लेकिन जो नीतीश जी हैं वो तो एनडीए के साथ हैं, और पिछले अगर 20 सालों की बात करें तो नीतीश जी जहां रहते हैं सरकार वहीं की बन रही है, वो आप लोगों के साथ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी क्या है कि पूरे बिहार के जनता जो है उनसे नाखुश हैं। क्यों नहीं नाखुश हो? उनकी सरकार काम नहीं कर पा रही है, सरकार उनका फेल है अब जी। तो सरकार आप कह रहे हैं फेल है, लेकिन अभी वो जो उनके दावे हैं, कह रहे हैं कि हमारे टाइम में जितना बिहार में विकास हुआ है, तो लालू यादव का समय देख लीजिए और हमारा समय देख लीजिए, तो उस समय जंगल राज था, आज के समय में मंगल राज है। आप तो वहाँ के जनते, पूरे बिहार का जनता जो है जान रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ को कि जंगल राज उस समय के समय में था कि और अभी है। जंगल राज किसको बोलते हैं? आज अगर हम लोग रात में लिख कर रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है। आज जहाँ जाइए आप, रेप का जो है संख्या देख लीजिए, मर्डर का संख्या देख लीजिए, उस समय से ज़्यादा अभी हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस समय जंगल राज था? जंगल राज तो अब है और अभी है जी। तो जंगल राज अभी था, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे समय में जो है जो माइग्रेशन है, मतलब कि जो लोग बिहार से काम करने के लिए बाहर जाते थे उनकी संख्या अब घट गई है। ये लालू यादव के समय पे पहले ज़्यादा था। और दूसरी बात, हमने एक नाम जो है भूल गए, प्रशांत किशोर साहब लगातार इस बात के अपने भाषणों में चर्चा करते हैं कि लालू यादव जी जो है वो बिहार से ज़्यादा अपना परिवार का भला करने में लगे हैं। परिवारवाद का अड्डा है राष्ट्रीय जनता दल। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात कहें कि परिवारवाद जो है लालू जी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। परिवारवाद तो आपका बीजेपी है। आप उसमें देखिए ना,
आज उसमें देखिएगा सांसद हैं, मंत्री विधायक जो भी हैं, उन्हीं के बाल बच्चा हैं। आप अगर सर्वे कीजिएगा तो अगर लालू जी का अगर बात करते हैं या प्रशांत किशोर जी जो है कह रहे हैं, अगर दावा अगर कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो परिवारवाद राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। ये चीज़ साबित है, ये पूरा आवाम जान रहे हैं, पूरे बिहार जान रहा है इस चीज़ को। कैसे आप जो भी सीट देखिए, आज हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारे कारी साहब जो हैं प्रदेश युवा का अध्यक्ष थे, आज देखिए एमएलसी में है। कैसे बोल सकते हैं आप कि जातिवाद कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो बात हमें नहीं लग रहा है। लेकिन पार्टी को लीड करने का बात आता है तो वो अपने घर के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। आलोचक तो यही कहते हैं, जो उनके विरोधी है वो यही कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे जो बड़े भैया जो हैं तेजस्वी साहब का जो है नेतृत्व करने में जो है वो समर्थ रखते हैं, वो काबिल हैं उनमें, तो वो चीज़ कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है इसमें। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारे समय में रोजगार जो है वो बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार हमारे समय में नहीं है, तो आने वाले समय में भी जो है हम भाजपा के साथ मिलके फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। रोजगार तो वाकई में जो है नीतीश जी के सरकार में तो वाकई में रोजगार जो है, इसमें कहीं से कोई दो नहीं। आप आए दिन देखिएगा, जो रोड पे 2 ठेला था आज 20 ठेला लगा हुआ है। रोजगार का मतलब ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। आप किस रोजगार से जो है माध्यम से बोल के क्या होना चाहिए रोजगार का मतलब? रोजगार का मतलब ये होना चाहिए कि आप वैकेंसी निकालिए टाइमली। आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, आपका जो सीट खाली है उसी तरह खाली है आपका, वो चीज़ आप नहीं भर पाए हैं, तो कैसे मान लें हम कि आप रोजगार दे रहे अभी हैं? तो नीतीश जी कह रहे थे कि हमने 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की है। अरे कहाँ किए हैं? अभी हुआ ही नहीं है चीज़। अभी आज का देखिए रिपोर्ट, आज जो है धरना पे जो है लाठीचार्ज करवा दिए हैं। बताइए, ये गुंडा बीपीएससी के छात्रों पे जो जी जी बिल्कुल। हमारे जो है बड़े भैया तेजस्वी साहब भी जो है ट्वीट किए हैं इस चीज़ को। शायद सर गलत कर रहे हैं ये चीज़, प्रशासन को जो है आगे ला के ये चीज़ कर रहे हैं। आप एजुकेशन को माध्यम को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप और दिन पर दिन उसको पीछे लेके जा रहे हैं। तो कैसे आप कर रहे हैं कि जंगल राज उस समय था? हम तो मानते हैं कि जंगल राज आज है जी, इनके सरकार में है। अच्छा, अभी है जंगल राज, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल है। एजुकेशन आप विद्यार्थी पे जो है लाठी चार्ज कर दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? कहाँ के हैं वो? आतंकवादी थोड़ी हैं। क्या आप लाठी डंडा जो है चार्ज करवा दिए उस पर? आप तो आतंकवादी समझ लिए हैं। कहाँ से आए हैं वो लोग? ये चीज़ आप महसूस किए? नहीं किए। ऐसा थोड़ी कि पटना से ही विद्यार्थी हैं, पूरे बिहार से आए हैं लोग, आप उस पर लाठी डंडा चलवा दिए। आज उस पर गार्जियन पे क्या बीत रहा होगा, ये चीज़ आप समझ रहे हैं? कितने दुख तकलीफ से जो है आप यहाँ तक आ रहे हैं, और एग्ज़ाम के समय आप ये चीज़ कर दे रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे। आप एक शिफ्ट में क्यों नहीं लीजिएगा? हमेशा आया है इस चीज़ को, तो आज ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये सरासर जो है इस चीज़ को हम निंदा करते हैं इस बात से। और हमारे जो बड़े भैया जो हैं तेजस्वी जी, ये ट्वीट भी किए हैं जी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग बिहार के विकास के लिए और काम करेंगे, हमारे साथ नीतीश जी भी हैं, तो हम लोग मिलकर 2025 का वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं और फिर से जो है वो अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, एक चीज़ तो हम बताना चाहेंगे कि 2025 जो है हम लोग सीट निकाल रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं जी। अभी से ये चीज़ तय हो चुका है, और ये पूरा आवाम कर रहे हैं कि जी कि राजद की सरकार आपकी आ रही है, क्योंकि आपका नीतीश जी का सरकार जो है इनसे नाखुश है पूरी जनता आवाम। अच्छा, आप लोगों के खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ता है तो आप लोग उसको भाजपा की बी टीम कहते हैं। प्रशांत किशोर अभी बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाले तो आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो जो हैं भाजपा की बी टीम है, तो जबकि वो कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और हम भाई बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहें? देखिए ये तो बात सही है कि प्रशांत किशोर जी जो है बी टीम है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वोट कटवा है इसमें, वोट कटवा है वो? जी जी वोट कटवा है जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई लालू जी ने, चलिए ठीक है, सामाजिक न्याय की बात की, जो है पिछड़ों को जबान दिया, ये तो सही बात है, लेकिन अगर जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, तो क्या आप लोग जो है बिहार की जनता को कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का नहीं सोचिएगा, तो क्या जवाब देंगे? सबसे पहले आप उस लायक होइए तो सही। आप उस लायक है ही नहीं है। आप बेवजह केवल वोट काट रहे हैं, तो हम कैसे सोच लें जी। और रहा बात लालू जी, अगर अपने
पुत्र के बारे में अगर ये चीज़ सोच रहे हैं तो हमारे तेजस्वी भैया उस लायक हैं, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल नेतृत्व करने के लायक हैं, कैपेसिटी है उनके अंदर, आप कर रहे हैं। पहले से जो है राजद बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है जी। तो क्या इस बार लगता है कि 2025 में आप लोग सरकार बना पाएंगे? बना पाएंगे नहीं, सरकार बना रहे हैं जी। सरकार बना रहे हैं जी, सरकार बना रहे हैं। तो ये थे हज़रत अली साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं बिहार से। हालांकि बिहार में चुनाव जो है 2025 में होना है नवंबर में, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से ही चल रही है। और हमने अभी देखा कि उपचुनाव में आरजेडी का जो है प्रदर्शन सही नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि आने वाले समय में हम फिर से अपनी सरकार जो है वहाँ बनाने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।